आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं बी फार्मा फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जो कि यूनिट फर्स्ट ही आज पढ़ेंगे। यह है जनरल फार्माकोलॉजी। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मन लगाकर पढ़िएगा, ये डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। एक्चुअल में सुना तो बहुत बार है, लेकिन आज देखेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। तो ये है हमारा फार्माकोलॉजी। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। द वर्ड फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट बॉडी डू विद द ड्रग। हमारी जो बॉडी होती है वो ड्रग के साथ में क्या क्या करती है, इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। एंड द वर्ड फार्माकोडायनेमिक मीन्स व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी। अब बॉडी के साथ में ड्रग क्या काम करेगा, अपना क्या क्या एक्शन करेगा, तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो बेसिकली हमको फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन। ओके, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन। अब एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। कि जब भी हम कोई टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं तो वो हमारे स्टोमक में जाता है। मान लिया ये हमारा ओरल मतलब ड्रग है, ये ड्रग है और इसको हमने लिया ओरल के फॉर्म में। मान लो ओरल से कोई टैबलेट कैप्सूल लिया, ये हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है। दिस इज अ स्टोमक। स्टोमक में जाएगा तो इसका क्या होगा, सबसे पहले इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। ये हो गया इसका डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद में होता है डिजोल्यूशन, ये डिजोल्यूशन हो जाएगा। फिर होगा इसका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, डिजोल्यूशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इनको अब देख लेते हैं। डिसइंटीग्रेशन मीन्स होता है लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जो भी हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ड्रग के, वो ड्रग के और स्टोमक में जब जाएंगे तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब देखते हैं डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन में क्या होता है, जो भी हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल है वो किस में, सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डिजोल्यूशन। और लास्ट में हमारा फाइनली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन को देखिए कैसे होता है एब्जॉर्प्शन। और इसको इरेज करता हूँ मैं, इरेज हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे अपना ये है GIT और यहाँ पर हमारा ये जो है ये ड्रग के आ चुका है GIT में, इसका डिजोल्यूशन हो गया है। अब इसका एब्जॉर्प्शन होना है। तो ये वाला जो फेज दिख रहा है ये हमारा है ब्लड। अब क्या होगा देखिए, यहाँ से GIT से ब्लड में हमारा ड्रग पहुँचेगा। जब हमारा ड्रग GIT से ब्लड में पहुंचेगा, इसको ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आपको पता चल गया होगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब ये जो ड्रग है ये ब्लड में पहुंच चुका है, और जब ये ब्लड में पहुंच चुका है तो हमको देखना क्या है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। जैसे कोई भी मतलब मान लो न्यूट्रिएंट होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो हमारा ड्रग जब यहाँ पर पहुँच गया तो जाहिर सी बात है ड्रग भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो ये ड्रग का पूरी बॉडी में जाना, इसको ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो ऑर्गन, ये भी ऑर्गन, ये भी ऑर्गन। अब ये पूरे ऑर्गन में पहुंच चुका है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। शायद डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसको इरेज करता हूँ।
और जैसे ही ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब देखो बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, यहाँ से जैसे ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अभी तो फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे थे हम, लेकिन अब स्टार्ट हो जाता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो ऑल ओवर ऑर्गन पहुंच चुका है, ठीक है। अब क्या होना है, वो जाएगा अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा जाके। कैसे बाइंड करेगा? ये मान लिया दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर एंड ये हमारा कोई ड्रग का मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल बाइंड करेगा जाके अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से। अब ये रिसेप्टर से करेगा जाके बाइंड, तो ये देखो इसने बाइंड कर लिया अपने यहाँ। अब क्या होगा, जैसे ही ये बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से, तो एक्शन आना चालू हमारी बॉडी में। अब एक्शन आना चालू, क्योंकि हमको पढ़ना ही यही है। फार्माकोकाइनेटिक ये बताता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ में क्या करती है। तो भाई उसने एब्जॉर्प्शन करा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया। अब बॉडी को भी तो वो ड्रग को भी तो कुछ करना है ना बॉडी के साथ में, उसको फार्माकोलॉजी एक्शन देना है। जो भी बीमारी है उससे लड़ना है, उसको ठीक करना है, तो वो जो एक्शन आता है उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो ये हमारा फार्माकोडायनेमिक हो गया। अब बाद में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। अब देखो ये जो ड्रग यहाँ पर पहुँच गई, ये लंबे समय तक तो इससे बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर लंबे समय तक बाइंड करेगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आना स्टार्ट ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मेटाबॉलिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, इसमें कुछ रिएक्शंस चलेंगी, या तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये हमारा जो रिसेप्टर है, या तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो ये इससे बाइंड नहीं करेगा, ये इससे आराम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये अपने मेल वाले से मिलते हैं। जैसा रिसेप्टर का स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा ही ड्रग का होना चाहिए, तभी ये बाइंड करेंगे, तभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा, वरना कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और एलिमिनेशन क्या है कि अब ये मेटाबोलाइट तो हो गए, अब इनका एलिमिनेशन भी होना है। भाई बॉडी से बाहर भी तो निकालना है इनके लिए, तो इनका एक्सक्रिएशन जो होगा वो हमारा किसका हो जाएगा, यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू इनका एक्सक्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा था फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एक्सक्रिएशन क्या होता है। अब देखते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको जानिए। और बायोअवेलेबिलिटी भी देखेंगे इसी में अपने, ठीक है। तो ये इसमें देखते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है और इसकी और बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, इनको दोनों को एक साथ में ही समझ लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बायोअवेलेबिलिटी एक साथ में देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये हमारा ड्रग है, दिस इज अ ड्रग। अब पहले पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ सोचेंगे, वो समझेंगे कि ड्रग क्या होता है। तो ड्रग आर दोज केमिकल मॉलिक्यूल विच प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन आवर बॉडी, दे आर कॉल्ड ड्रग। ड्रग कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं और किसी बीमारी को ठीक करते हैं, कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाते हैं, उनको बोलते हैं ड्रग, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायोअवेलेबिलिटी। जैसे ही हमने कोई ड्रग लिया, ठीक है, लेने के बाद में वो पहुंच गया, कहाँ जाता है, बेसिकली स्टोमक में ही जाएगा। ये स्टोमक में पहुंच गया। ध्यान से, ये ओरल से कोई ड्रग लिया और स्टोमक में पहुंच गया, ठीक है। तो हमने ओरल से खाया था, मान लो किसका एग्जांपल ले लूँ,
इसका ले लेते हैं पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल की कोई टैबलेट है वो हमने खा ली है जो कि 500 mg की है, एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि 500 मिलीग्राम की है, ठीक है। अब ये जैसे ही 500 mg की टैबलेट हमने ओरल के फॉर्म में खाई और ये हमारे पहुंच गया स्टोमक में। अब स्टोमक में जैसे ही पहुंचेगा तो इसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोमक से ब्लड में, स्टोमक से कहाँ जाएगा? ब्लड में, ध्यान रखना ब्लड में। ये पहुंच गया ब्लड में। अब ब्लड में पहुंचा है 300 mg। यहाँ से हमने ड्रग को खाया है, 500 mg थी, और जब हमारे स्टोमक में पहुंची, स्टोमक से ये आ गई थी ब्लड में। ब्लड में कितनी आई थी? 300 mg। बाकी ड्रग कहाँ गई? अब 300 mg जैसे ही जाएगी अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी जाके, ठीक है। और रिसेप्टर से जब बाइंड करेगी, अब ये करेगी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ये एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। लेकिन यहीं से स्टोमक से ही कुछ ऐसा हुआ कि 200 mg लीवर में चली गई। 300 mg यहाँ आ गई और 200 mg चली गई लीवर में। तो इसका क्या हुआ कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया। क्यों? अब हमको मिलेगा क्योंकि हमारे ब्लड में जितनी एब्जॉर्ब हुई है उतने का ही एक्शन मिलेगा। तो ये इसका जो 300 mg एब्जॉर्ब हुई है, ये इसकी होती है बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। ये इसकी हो गई बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। ये इसकी बायोअवेलेबिलिटी हो गई। और ये इसका जो पहले, मतलब ब्लड में गया ही नहीं, उससे पहले ही वो बाहर निकल गया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? ठीक है। आई रिपीट अगेन, जैसे ही हम ड्रग को लेते हैं, लेने के बाद में हमने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे 500 mg पैरासीटामोल की टैबलेट ली है और ये हमारे स्टोमक में गई है। स्टोमक में ये 500 मिलीग्राम ही थी, लेकिन ब्लड में ये पहुंची है 300 ग्राम, 300 मिलीग्राम। 300 mg जब ब्लड में पहुंची तो बाकी गया तो गया कहाँ? क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया लीवर में 200 mg। तो हमको एक्शन कितने का आएगा? 300 mg का आएगा, ठीक है। और 300 mg का जो एक्शन आएगा यही इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ड्रग रीच इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ये होती है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी और ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आई होप बहुत ही ईजी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। ये हो गया अपना पूरा टॉपिक कवर। हाँ, तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या देख लिया था कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी में उसका फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनामिक क्या होता है, ठीक है। और फिर क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन क्या होता है, ठीक है। और अब देख लिया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायोअवेलेबिलिटी। तो चलते हैं, पढ़िए आप, और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि